आज हम सीखेंगे वेक्टर। वेक्टर के बेसिक से क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे नॉर्मल से हाई लेवल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 1 नंबर सवाल क्या है। ए वेक्टर बराबर, इसको वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस का 3k कैप का परिणाम। क्या सीखेंगे, आज का टॉपिक क्या रहेगा, परिणाम। आज क्या रहेगा, परिणाम। इसका नाम मापांक भी है या मोड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, ए वेक्टर दिया, एक अच्छे समझ में आप सबको, और 2 सवाल आपके लिए रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए वेक्टर बराबर दिया क्या है, 2i कैप माइनस 7j कैप और माइनस 3k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है सदिश। इसका क्या निकालना है, परिणाम निकालना है। परिणाम को ही मापांक बोलते हैं। सबसे पहले मापांक निकालने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले मापांक निकालने के लिए आपको दिक् अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना होगा, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात कैसे निकलता है, देखिए अभी बता। दिक् अनुपात निकलेगा, आई का कोफिशिएंट क्या है, मतलब आई का गुणनफल क्या है, और दिक् अनुपात को ए बी और सी से डिनोट करो, ए बी और सी। तो ए का वैल्यू कितना है, 2, मतलब आई का गुणनखंड क्या है, 2, तो 2 हो गया ए का मान। जे का गुणनखंड क्या है, -7, तो -7 लेंगे, और के का क्या है, -3। इसी को बोलते हैं दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात को ए बी सी से डिनोट करते हैं। और जैसे यहाँ कुछ ना रहे, जैसे आई के बगल में, जैसे 2 नंबर देखिए, अगर नहीं रहे यहाँ पे, तो यहाँ क्या लेंगे, नहीं कुछ है तो 1 लेंगे। ठीक है, फिर जे के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, फिर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, अगर माइनस रहा तो माइनस का 3 लेंगे। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे दिक् अनुपात। जैसे दिक् अनुपात निकल जाए, मापांक को डिनोट करेंगे मोड से, ए का मोड। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है, मापांक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए दिक् अनुपात कितना निकालें, ए का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, और बी का वैल्यू कितना है, -7 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ सी का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 3 का कितना हो जाएगा, 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा, 9 और 4 13 हो गया, इधर 13 हो गया, इधर क्या बचा, 49 ऐड कर देते, कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 4 1 5 1 6, कितना आ गया, 62 आ गया। क्या आ गया, 62 आ गया। अगर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो इस निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो कोई भी मापांक बोले वेक्टर में, सदिश में निकालने के लिए 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, तो इसको ऐसे बनाना। तो देखिए, तो फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले क्या दिया था, ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। परिणाम का दूसरा नाम ही होता है मापांक, और मापांक को दर्शाते हैं मोड में दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहले दिक् अनुपात निकालना है। दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड, आई का गुणनखंड क्या है, 2, जे का क्या है, -7, और के का क्या है, -3। ठीक है, और दिक् अनुपात को ए बी सी से डिनोट करते हैं, और मापांक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है, 2, और बी का वैल्यू कितना है, -7, और सी का वैल्यू कितना है, -3। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 49 हो जाएगा, 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 9। अगर तीनों का ऐड कर देते कितना हो गया, 62 हो गया। 62 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए यही हो जाएगा। तो आपके लिए क्या है, 2 नंबर आपको बना लेना है, और 3 नंबर। तब तक के लिए आज इतना ही, कल मिलेंगे नया टॉपिक के साथ वेक्टर में। वेक्टर को बच्चा तरह बना देंगे। ठीक है, पूरा इजी आज के लिए।